नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों से कहती हूँ कि यदि आप लोग के कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर के बेझिझक आप लोग पूछ लिया कीजिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं अपने ज्ञान क्षमता के अनुसार आप लोग का आंसर, आपकी समस्याओं के अनुसार आप लोग को उपाय ज़रूर बताऊँगी। दोस्तों, हमारी एकमात्र इच्छा रहती है इस यूट्यूब के माध्यम से कि जो लोग हमसे मिलने नहीं आ पाते हैं, जो लोग हमारे पास नहीं आ पाते हैं, असमर्थ हैं या फिर से बहुत सारे परेशानियों में हैं, और वैसे भी मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई परेशानी में हो तो इतनी दूरी तय करके मेरे पास आए। उनके लिए ये बहुत अच्छा माध्यम है, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग हमसे पूछ सकते हैं कि हाँ, आप लोग जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा आपकी समस्या के लिए हम समाधान ज़रूर बताएँगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग को उपाय तो खूब मैं बताती हूँ, उपाय भी आप लोग सुनते हैं तो आप लोग करने में तत्पर भी रहते हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि यदि आप लोग सत्कर्म करें तो आप लोग को उपाय की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोग के जीवन में परेशानी ही नहीं आएगी। जब हम अपने सत्कर्म हिंदू में और ये मानव जीवन में हर क्षण एक नियम बनाया गया है। सबसे पहले यहाँ आप लोग को सतर्क करना चाहूँगी, 2024 आने वाला है और बहुत सारे लोगों को वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार संवत हमारा अब भी नहीं बदलता है। लेकिन मैं आप लोग की जानकारी के लिए एक बात बता देना चाहूँगी कि यदि आप अपने में कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो एक काम बस किया कीजिए। आप लोग ये सोच लीजिए कि अतीत को याद मत किया कीजिए। चाणक्य के अनुसार आप लोग यदि जानेंगे, अपनी गीता के अनुसार यदि आप लोग जानेंगे, तो अतीत को याद करने वाला कभी आगे नहीं निकलता है। और रह गई बात दुखों की, दोस्तों हमारी बातें थोड़ी बड़ी हो जाती है आप लोग को समझाने में, इसके लिए मैं क्षमा भी मांगती हूँ। आप लोग को बकवास भी लगती होंगी मेरी बातें, लेकिन आप लोग बताइए कि मैं आप लोग के लिए उपाय बताती हूँ। और जब तक मैं कोई आप लोग को बात समझाऊंगी नहीं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, तब तक मेरी उन बातों का क्या कि मैं फटाफट आऊँ आप लोग को ये करके ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। पहले मुझे आप लोग को बातों को समझाना पड़ेगा, और जब तक किसी चीज़ पर किसी का विश्वास न जमे, किसी को आस्था ना हो, तब तक वो चीज़ करने का फ़ायदा भी नहीं होता और वो आदमी मन से करता भी नहीं, और फिर उसका कुछ परिणाम भी नहीं निकलता है। फिर आप ही लोग हमसे कहते हैं कि मैडम हमारा दीदी हमें ये चीज़ फ़ायदा नहीं किया, हम ये उपाय किए। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ को पहले समझा जाता है, अपने दिमाग के अनुसार समझिए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, तब वो उपाय कीजिए, निश्चित रूप से फलीभूत होगा। बहुत सारे लोग आते हैं, हमें बहुत खुशी भी होती है जब ये कहते हैं कि आपके बताए हुए इन उपायों से मेरी ये परेशानी खत्म हो गई। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को गीता की एक बात बता रही थी कि अतीत को कभी याद मत किया कीजिए, ये सिर्फ ग्रहों को इकट्ठा करता है और दुष्प्रभाव डालता है जीवन पे। दूसरी चीज़ ये बताऊँगी कि नर लीला जब श्री राम कर रहे थे, तो उनके जीवन में आप लोग देखिए कि वो भगवान थे, फिर भी नर लीला करने जब आए थे, तो उनके जीवन में तमाम दिक्कतें आई। ये बात का यहाँ कहने का सिर्फ़ एकमात्र मेरा अर्थ यही है कि यदि आप लोग मानव जीवन पाएँ, तो परेशानियाँ तो निश्चित आएँगी, चाहे आप लोग कितना भी सत्कर्म करें, पूजा-पाठ करें। हाँ, एक बात है कि सत्कर्म से प्रभाव उसका कम रहेगा। और आप बताइए, सुख और दुःख का एहसास कब होता है? जब हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। दुखी जब होते हैं, तभी तो ये महसूस होता है कि ये दुःख है। फिर सुख में जब होते हैं तो सुख महसूस होता है। तो दोनों को महसूस करना मानव जीवन में ज़रूरी है, और हमारे गीता में है कि कोई ऐसा इंसान नहीं कि जिसके जीवन में दुःख और सुख दोनों ना आए। तो कुल मिला के मैं कहने वाली हूँ कि आज का जो विषय है, कुछ ऐसे कार्य हैं जो अपने जीवन में आप लोग उतारिए। कोई मंत्र पूजा में तो आप लोग बहुत सारे पैसे भी खर्च कर देते हैं, और जब विपत्ति में आते हैं तब आप लोग को याद आती है। लेकिन आए दिन जीवन में यदि आप लोग सत्कर्म करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में परेशानियाँ आएँगी, जो कि किस्मत में आपकी लिख गई हैं, लेकिन उसका प्रभाव बहुत कम रहेगा, बहुत कम मतलब लेस मात्र रहेगा। क्योंकि सत्कर्म ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे हाथों के ग्रहों को बदल देती है, मस्तक की रेखा को बदल देती है। तो फिर जो कुंडली में लिखा रहेगा, उसको भी ख़त्म कर देती है। क्या होगा कि लिखा रहता है कि गाड़ी से, बाइक से, जो भी चीज़ से हो, दुर्घटना होगी, और उस दुर्घटना का प्रभाव आपके शरीर पे एकदम लेस मात्र पड़ता है। तो ये सत्कर्म का ही प्रभाव होता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यदि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से आप लोग को कुछ नहीं होता होगा। आप लोग के लिए बटन होगा, लेकिन मेरे लिए वो बहुत प्रेरणा देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बातों को इकट्ठा करके और आप लोग को छोटी-छोटी चीज़ें बताती हूँ। ख़ास तौर से मेरी वीडियो हमेशा महिलाओं के लिए रहती है, क्योंकि मैं हर पुरुष भी देख सकते हैं, अपनी माँ, मम्मी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को ये चीज़ सिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए,
महिलाएं ही 24 घंटे घरों में रहती हैं और कहा जाता है कि यदि महिलाएं घर की अच्छी हो, पुरुष थोड़े लापरवाह खराब भी हो तो घर आगे निकलेगा, लेकिन अगर पुरुष अच्छे हो महिलाएं लापरवाह तो नोट कर लीजिए उस घर में कभी लक्ष्मी आ ही नहीं सकती है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फटाफट, ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहे आप लोग को, इसके लिए सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। दोस्तों आज का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है कि बात है ये है कि जिस दिन आप लोग सैलरी पाते हैं, 10 रुपया पाते हो, 100 200 पाते हो, क्योंकि मेरी ये वीडियो बड़े से बड़े लोग भी देखते हैं, छोटे लोग भी देखते हैं, उसमें से अपने का 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जैसा आपको लगे कि आपका खर्चा डोलेगा नहीं, मतलब आपको परेशानी नहीं होगी, उसमें से जरूर निकालिए। और जब महीने का आखिरी हो, मतलब 1 महीना हो जाए, इस पैसे को घर में रखे रखे तो आप लोग किसी मंदिर में ले जा करके इसको दे दिया कीजिए। इतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा आप लोगों को, इसका इतना अच्छा परिणाम निकलेगा। ये कोई टोटका नहीं है जो आप लोग को तुरंत फलीभूत कर देगा। मैंने कई वीडियो में ये उपाय बताए हैं, लेकिन आप लोग उपायों को हल्के में लेते हैं, इस छोटी छोटी चीज़ों को। आप लोगों को वैसे दीपक वगैरह जैसे कोई बताते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनते हैं, लेकिन सत्कर्म बताते हैं तो आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सत्कर्म किया कीजिए। अगर उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा विपत्ति नहीं हो तो उपयोग नहीं किया जाता है। सत्कर्म कीजिए, जीवन सरलता से चलती है। दूसरी चीज़ ये बताऊंगी कि महिलाएं जब भी कभी महीने में किसी कभी दुकान पे जाएं तो बिंदी सिंदूर ले करके और कोई एक दिन चुन ले, चाहे पूर्णिमा का दिन चुन ले, चाहे एकादशी का दिन चुन ले, कोई भी एक दिन चुन ले, पवित्र दिन को, अमावस्या को छोड़ करके, और ले जा करके माता पार्वती को शिव मंदिर में सिंदूर और बिंदी सिर्फ चढ़ाएं और इसको यूज करें पूरे महीने। आप अपने पति की तरक्की चाहती हैं, उन्नति चाहती हैं, सदा सुहागन रहना चाहती हैं, घर की सुख समृद्धि चाहती हैं, तो पार्वती माता को चढ़ाए हुआ सिंदूर बिंदी यूज कीजिए। देखिए आपका भाग्य कैसे बदलता है। जानती हैं, आप अपने पति के जीवन की रुकावट भी बन सकती हैं और उन्नति का मार्ग भी बन सकती हैं अच्छे कर्म करके। क्योंकि आप लोग तो जानती हैं ना कि यमदूत से अपने पति को लेकर के आई थी। तो इसी और सोच लीजिए कि नारी शक्ति कितनी है, नारी को शक्ति का रूप कहा जाता है। कभी आप लोग शिव जी का देखेंगे, क्या आता है, महादेव का आता है जब पार्वती माता के साथ, तो आप लोग देखेंगे उनको शक्ति कहा जाता है, पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। इस बात से आप लोग समझ सकती हैं कि कितनी नारी अपने पति के लिए रोक भी सकती है उनके उन्नति के मार्ग को और उनको उन्नति भी करा सकती है। तीसरी चीज़ आप लोग ये गांठ बांध लीजिए, जब भी आपके घर कोई भी बहन, जैसे बुआ हो, नए जनरेशन की बहनें हो, कोई भी हो, ऐसा रिश्ता जो ब्राह्मण का हो, जैसे बहने ब्राह्मण जिसको कहा जाता है, तो आप लोग सोचिए कहीं किसी को कुछ मत दान कीजिए। लेकिन इनको, जैसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमेशा किसी की स्थिति नहीं रहती कि हर लोगों को वस्त्र दें लोगों को, लेकिन मात्र 10 20 रुपया का बिंदी सिंदूर मिलेगा। जब भी आपके घर आप कोई बहन आए, बुआ लोग आए, तो बिंदी सिंदूर जरूर दीजिएगा। कहा जाता है कि इससे बड़ा दान कोई नहीं होता है। यदि आपके घर से आपकी बहन बेटी खुश होकर के आपका चौखट लांग दे, तो इससे बड़ा सोचिए कोई दान होता ही नहीं है, चाहे आप कितने भी महापुरुष ब्राह्मण को दान कर दें। यदि आपके घर से आपकी बहन बेटी खुश होकर के निकल गई, तो सोचिए कि आपका भाग्य परिवर्तन निश्चित है, आपके घर दरिद्रता कभी नहीं आएंगी। मैंने कई ऐसे घर देखे हैं दोस्तों जिनका अपना कुछ ठिकाना नहीं रहेगा, अपने नून रोटी खाते रहेंगे, नमक रोटी खाएंगे, लेकिन बहन बेटियों को अपने दाली से उसी नमक रोटी में से कुछ उठा कर दे देंगे, और मैं देखती हूँ कि उनका घर इतना खुशहाल रहता है। बड़े से बड़े मैं मकान को देखी हूँ कि रोता रहेगा, और कभी कभी आप लोग देखेंगे झुग्गी झोपड़ी भी कितनी खुशहाल लगती है। ये एकमात्र कारण है कि आप अपने घर से जो भी बहन बेटी जाए उनको खुशी से भेजिए, न कि उनका मुंह लटका रहे आपकी तरक्की देखकर। मान लीजिए कि आप खूब फल फूल रहे हैं और बहन बेटियां आपके दरवाजे से जब जा रहे हैं तो मुंह लटका के जा रहे हैं, कभी आपके जीवन में लक्ष्मी नहीं आएंगी। ये गांठ बांध लीजिए और हमारी बातों को हल्के में मत लीजिए। आप स्वयं करेंगे, आपको एक खुद आत्मा में अपनी शांति महसूस होगी। दूसरी बात ये कहना चाहूँगी कि कभी भी अपने घर में जब रोटी बनाएं आप लोग, तो पहली रोटी कदापि किसी को मत दें खाने के लिए। न गाय मिले, न कुत्ता मिले, कोई न मिले, मत खाए, छत पे डाल दीजिए। लेकिन गाय गाय को यदि नहीं दे सकते तो घर के इंसान को कभी मत खिलाइएगा। ये तमाम ग्रहों को दुष्प्रभाव भी डालेगी और आपको दरिद्रता का शिकार बना देगी। इसलिए कभी भी पहली रोटी आप लोग मत खाया कीजिए।
एक चीज़ और आप लोग चाहिए तो किसी भी दिन आप एकदम बाँध लीजिए कि हमको अपने घर की जो तीसरी रोटी दिन में बनती है उसको कौवे को देना है। पितृदोष का इतना अच्छा उपाय है दोस्तों कि कहा जाता है कि कौवे यदि आपके छत पर रोज़ आकर रोटी खाने लगें तो स्वतः आपके घर पितरों की कृपा तो बनने ही लगेगी, पितृदोष यदि पहले से होगा तो समाप्त हो जाएगा। और पितृदोष का मैं आप लोग को प्रभाव भी बता रही हूँ कि इतना मतलब पितृदोष जिनके घर लग जाता है उनके घर आने वाली संतान तक उससे प्रभावित रहती है। तो यदि पितृदोष आपके घर है, आपके घर कोई ऐसी परेशानी है, दुख है, आर्थिक संकट है, बीमारियां हैं, आपके घर खुशहाली जैसे कि कोई वैसा समारोह करने का समय नहीं आ पा रहा है तो खुद ही समझ सकते हैं कि पितृदोष है। तो घर की सुख शांति को बनाने के लिए अपने घर की जो तीसरी रोटी है वो कौवे को रोज देना शुरू कर दीजिए। परिवर्तन आपको स्वयं धीरे-धीरे अपने घर में महसूस होने लगेगा, सुख शांति महसूस होने लगेगी। एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य आप लोग को बताना चाहूँगी जो पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। आप लोग हर शनिवार को गूगल या फिर लोबान उपले पर लेकर के और पूरे घर में अपने घुमाइए और शाम काल में तिल का तेल का दिया जला के जोर-जोर से हो सके यदि टाइम है देखिए कभी भी मैं कोई चीज़ आप लोग को बताती हूँ किसी बंधन में बाँध कर नहीं जिसमें आप लोग मजबूर होकर करें, क्योंकि मजबूरी में किया गया चीज़ कभी फलीभूत नहीं होता है। लेकिन 5 मिनट लगेगा आप लोग को हनुमान चालीसा पढ़ने में। खूब तेज़-तेज़ आवाज़ में अपने घर में हनुमान चालीसा पढ़िए। निश्चित रूप से दोस्तों कलयुग के एकमात्र देवता कहे जाते हैं हनुमान जी। आपका जीवन यदि नहीं बदल गया तो फिर मेरी वीडियो यहीं पे है आप लोग कहिएगा। अगर आप लोग हर शनिवार शाम को मात्र चालीसा पढ़ने लगे ज़ोर-ज़ोर से और उसके बाद गूगल या लोबान अपने घर में जलाने लगे, किसी का किया करा है तो आपके घर में कभी आ ही नहीं सकता, आपके घर का चौखट लांघ नहीं सकती काली शक्ति। और आप पे अनचाहे ग्रहों का जो प्रभाव होता है कि जो तमाम दिक्कतें आ जाती हैं, आपको पता भी नहीं रहता है, कहीं से कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, वो दिक्कतें आपके जीवन में कभी भी नहीं आएँगी दोस्तों। ये मैं इसलिए आपको छोटे-छोटे चीज़ बता रही हूँ कि इन चीज़ों में से 2-4 भी आप लोग करना शुरू कर देंगे, तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदलने लगेगा। ये सत्कर्म है दोस्तों और इसका प्रभाव जब आपके जीवन पे पड़ने लगेगा तो ये थोड़े दिन बाद दिखते हैं, लेकिन जब दिखते हैं तो फिर ये रुकते नहीं हैं, आपका जीवन बदलता ही जाता है। एक आखिरी चीज़ आप लोग को कहना चाहूँगी, जब आप खाना बनाने जाती हैं, मान लीजिए कुकर, कढ़ाई, पतीला जिसमें भी आप लोग चावल बनाने जाती हैं, जब उस पतीले में आप लोग चावल पकाने के लिए गिरा लें, तो उसमें से अपनी चुटकी से, मुट्ठी से नहीं कह रही हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, चुटकी से उसमें से चावल निकालिए और इस चुटकी से सोचिए 30 दिन निकालेंगे तो हो सकता है 1 मुट्ठी ये चावल हो जाए और इस 1 मुट्ठी चावल को आप लोग को पका करके किसी को भी खिला दीजिए, दुखिया, ब्राह्मण जो भी आपके घर आए, उसको बस पका कर खिला दीजिए। निश्चित रूप से उसका पेट की जो तृप्ति होगी वो आपका जो भाग्य परिवर्तन है वो तो बदलेगी, आपकी किस्मत में कितनी भी गरीबी कर्ज होगा निश्चित रूप से दूर होगा। ये छोटे-छोटे उपाय जब हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, समुद्र शास्त्र है जो घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ ऐसी चीज़ें बहुत सारी बताता है, तो उसके अध्ययन से सब कुछ पता चलता है दोस्तों। तो आप लोग ये छोटे-छोटे उपाय करके चाहें तो अपना जीवन बदल सकते हैं, लेकिन आप लोग को इस पे अमल करना है और नया साल है इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि इन चीज़ों पे अमल करके और जो बात मैं शुरू में कही हूँ कि अतीत को कभी याद मत कीजिएगा क्योंकि अतीत को याद करने से ग्रहों का घेरा बनता है, दुष्प्रभाव जीवन पे पड़ता है। ये चीज़ यदि आप लोग याद करके इस सत्कर्म को करें, निश्चित रूप से आपका 2024 बेहतर रहेगा, आपकी उन्नति होगी, आपका भाग्य परिवर्तन निश्चित होगा। तो आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, ये ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियो के साथ, अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। जय श्री राम।